वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर दी है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के सभी जिलों में ज्ञापन देंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर ज्ञापन देने वाली है वीएचपी। ज्ञापन पर एक्शन, नहीं तो कार सेवा करेंगे, कार सेवा करके उखाड़ देंगे औरंगजेब की कब्र। ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है वीएचपी का। ज्ञापन पर एक्शन, नहीं तो कार सेवा करेंगे। वीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की यहां पर मांग तेज कर दी है। जिस तरीके से सदन में इसको लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ज्ञापन पर एक्शन, नहीं तो कार सेवा करेंगे और कार सेवा करके कब्र को तोड़ देंगे। कब्र हटाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। 17 मार्च को महाराष्ट्र के अंदर यहां ज्ञापन देने वाली है वीएचपी और साथ ही औरंगजेब की कब्र के आसपास अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिस अधिकारी कब्र का दौरा कर रहे हैं और कब्र हटाने को लेकर जिस तरीके से वीएचपी ने ज्ञापन देने की बात कही है, ज्ञापन पर एक्शन लो, नहीं तो कार सेवा करेंगे। ये वीएचपी की मांग लगातार देखने को मिल रही है। घमासान तेज हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने खबर का दौरा किया है। एसआरपी की एक टीम को तैनात वहां पर किया गया है। स्थानीय पुलिस पहले से ही सुरक्षा में जुटी हुई है। 2 सीनियर पुलिस अधिकारी हैं जिनकी वहां पर ड्यूटी भी लगा दी गई है। स्थानीय पुलिस पहले से तैनात और सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। स्थानीय पुलिस पहले से ही तैनात, 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कब्र का दौरा किया है और लगातार अब वीएचपी की मांग है कि इसको लेकर ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन पर एक्शन लिया जाए। औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए, जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है। यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन का अभी घोषणा कर रहा है। प्रथम सत्र में इस आंदोलन के हम शिव जयंती के तिथि पर 17 मार्च 2025 हम हर जिलाधिकारी कार्यालय, हर तहसील कार्यालय में हम इसके संदर्भ पे ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे सत्र में हम वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके यह कब्र उखाड़ दें। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जिस तरीके से लगातार वीएचपी यहाँ पर मांग कर रहा है कब्र को खोदने की और कहा जा रहा है कि कब्र अगर नहीं खुदती है तो ज्ञापन दिया जाएगा, ज्ञापन पर एक्शन लिया जाए, कार सेवा करके कब्र को तोड़ दिया जाएगा, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? देखिए अर्षा जी, मैं तो हिंदू धर्म के मायने यहाँ पे रखूँगा कि हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही उदारवादी धर्म है। वो इस प्रकार की कोई भी हरकतें नहीं कर सकता कि किसी की कब्र को खोदा जाए और उसको उखाड़ के फेंका जाए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से क्रूर तानाशाह जो औरंगजेब था और जिस प्रकार से उसने अत्याचार किए, उसकी कब्र को यानी साल में एक बार जरूर इस प्रकार से वहाँ पर जाना चाहिए और विद्रोह और प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोगों में अवेयरनेस रहे, हिंदू जागृत रहे। वो जागृत इस प्रकार से रहे कि देखिए कि यही एक क्रूर शासक था जिसने इस्लाम में हिंदुओं को परिवर्तित किया, जिसने जजिया टैक्स लगाया, जिसने गौ हत्याएं कराई, जिसने बहुत बड़ा अत्याचार हिंदू बहन बेटियों पे किया। यानी साल में एक बार अगर वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हो और फिर वो कब्र भी रहे
और हिंदू में जागृति पैदा होती रहे और उनको कम से कम सोते हुए हिंदू को जगाते रहें हम लोग कि देखिए यही वो व्यक्ति है, यही वो कब्र है, इसी के अंदर वो दफन है औरंगजेब जिसने हमारे साथ अत्याचार किए। नहीं तो कब्र हटा दी तो इसका मतलब सब हिंदू फिर सो जाएगा और ये याददाश्त से भी निकल जाएगा और फिर जो हमारे साथ अत्याचार हुए वो लगातार हम उनको भूल जाएंगे और हमारे अंदर फिर सोने वाली प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि हिंदू बड़ी जल्दी से हरसाजी सो जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जागृति रहनी चाहिए, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को इस पर लगातार एक आंदोलन चलाते रहना चाहिए जिससे लोगों में जागृति रहे। अगर कब्र खोद दी, उखाड़ के फेंक दी तो उसका नाम और निशान ही वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कब्र को ना खोदें और वहाँ पर एक जरूर धरना प्रदर्शन साल में एक बार होता रहना चाहिए और पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल को जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रदर्शन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि लोगों में जागृति पैदा हो और इसके इतिहास को, इसकी क्रूरता को, यानी सब जगह पर उसको बताया जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने कि इस्लाम की कट्टरता को हिंदुत्व के ऊपर थोपा था और किस प्रकार से अत्याचार किए थे। तो मुझे लगता है कि लोगों में ज़्यादा जागृति आएगी, क्योंकि इतिहास से हम आगे भविष्य तय करते हैं। इतिहास में अगर हम बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर देंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो पूरा विश्व एक पिछले इतिहास के ऊपर टिका होता है। तो हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है, सनातन धर्म जो है, हमारा इतिहास बड़ा पवित्र है, बड़ा धार्मिक है। हमने सबको गले से लगाया है, हमने हमेशा सबका भला किया। हम चैंटी को भी आटा खिलाते हैं, हम कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वो उस प्रकार की क्रूरता नहीं करनी चाहिए जो उस क्रूर ने की थी। तो मुझे लगता है हमें धरने प्रदर्शन जारी रखने चाहिए, जगह जगह हर जिले के अंदर प्रदर्शन होने चाहिए और औरंगजेब की इस बात को लेकर के, इसके जितने भी कुकृत्य थे, जितने भी इसने बुरे कर्म किए थे, उन सबको हमें जागृति करनी चाहिए हर्षा जी। बिल्कुल एच.एस. रावत जी, बेहद अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि वर्बल तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन जताकर लोगों को जागृत कर कर प्रदर्शन करना चाहिए, विरोध जताना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वीएचपी लगातार मांग कर रहा है कब्र खोदने की और कार सेवा तक की बात यहाँ पर कर रहा है, अगर कब्र खुद जाती है तो? मुझे लगता है कि सरकार कभी भी ये काम होने नहीं देगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, क्योंकि कब्र नहीं खोदी जा सकती, क्योंकि ये पूरा जो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। मुसलमान वैसे ही हरसाजी बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को बदनाम करने पे तुले हुए हैं जानबूझ करके। अभी देखा आपने, मस्जिद को ढक दिया तिरपालों से, ये दिखाने के लिए कि हम विक्टिम कार्ड के मरीज हैं और हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पूरे विश्व के 57 देशों को ये दिखाना चाहते हैं जिससे कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फ़र्क आ जाए, व्यापार के ऊपर फ़र्क आ जाए, हम बदनाम हो जाएं यूएनओ के अंदर के देखिए हिंदुस्तान के अंदर, जबकि हिंदुस्तान में स्वर्ग की तरह ये लोग रह रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें इस प्रकार की बातों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमें अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए और हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार से आज हिंदुत्व और सनातन धर्म जो है अपनी एक स्वर्णिम युग में जी रहा है, आज हमें अच्छा फील होता है। आज हम अपने सभी जितने भी त्योहारों को उनको मना सकते हैं। अभी जहां हमारे अंदर कमियां हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है। कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन हमें करना चाहिए। अभी हम संभल का आंदोलन लगातार कर रहे हैं। ज्ञान वापी के अंदर जो हमारा मंदिर है उसमें ज्ञान मस्जिद जो इन्होंने बना रखी है उसको हटाना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश में जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो सनातन धर्म है वो उभर रहा है कि पिछले 1000 वर्षों से सनातन धर्म के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। देश आज़ादी के बाद भी सनातन धर्म को हाशिए पे डाला गया, उसको भी तीसरे चौथे नंबर पे डाल के रखा। हमारे ऊपर संविधान में इस प्रकार की धाराएं लगा दी गई कि हम अपने धर्म को पढ़ा नहीं सकते, रामायण पढ़ा नहीं सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जो हिंदुत्व की नींव को मजबूत कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हमें जरूर प्रदर्शन में शामिल करना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद की मांग को मुझे लगता है कि सरकार नहीं मानेगी, क्यों इस प्रकार की मांगों को माना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जो एएसआई के अंडर काम कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है प्रदर्शन बहुत वाजिब है, अवेयरनेस बहुत वाजिब है। बजरंग दल को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे प्रदेशों के अंदर सब जगह इसको एक्टिव होकर के काम करना चाहिए और अपनी जो हमारी लगातार जो मांगें हैं, जो हमारे धर्म के मंदिर हैं वो कब्जा कर रखे हैं, उन पर आंदोलन को और तेजी करने की हमें आवश्यकता है। हर्षा जी।
बिल्कुल एच.एस. रावत जी, जिस तरीके से आपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे और जिस तरीके से औरंगजेब क्रूर था, ये हम सभी जानते हैं और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और सदन की कार्रवाई के दौरान एक मुद्दा छिड़ता है। छावा एक मूवी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड वो मूवी, जिसके चलते लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया, जिसके बाद निलंबन भी हुआ था और अब लगातार ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं खींचा जा रहा है ये मामला? देखिए हर्षा जी, जब पॉलिटिकल कोई मुद्दे होते हैं तो उनको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खींचा जाता है और खींचना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है कि औरंगजेब इतना क्रूर था और बहुत सारे लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर बड़े बड़े नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी वोटों की राजनीति के लिए, ओछी राजनीति के लिए, आज वो अपनी वोट बैंक के लिए जरूर सनातन धर्म के ऊपर हमला कर रहे हैं और औरंगजेब को महान बता रहे हैं। लेकिन यही स्थिति एक दिन हिंदुस्तान के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत घातक हो सकती है। जैसे जयचंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए, बहुत सारे और राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू राजाओं को यहाँ पर और भारत देश को गुलाम करवा दिया और उसका अंजाम 1000 वर्ष तक हमने क्या भोगा है। तो आज मुझे लगता है उन सब चीज़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी वोटों की राजनीति के लिए छंदम आप छोटी छोटी वोटों के लिए आप अगर मुसलमान वोट बैंकों के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं तो मुझे लगता है इसका नुकसान भविष्य में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज नहीं तो कल उनकी तो एक सोच रहती है कि हम ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करें और ज़्यादा ज़्यादा वोट बैंक को बढ़ाएं और जिससे कि वो कब्जा करें उन देशों के ऊपर। आप देखें फ्रांस की आज हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, आज लंदन की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है कि लंदन के जो वहाँ के निवासी हैं गोरे, वो अपने शहरों को छोड़ छोड़ के दूर जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कब्जा किया जा रहा है। फ्रांस के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर इतनी सख्ती ना की जाए तो वहाँ की हालत ख़राब हो चुकी है। तो इन लोगों की जो सोच है, जो जिहादी मानसिकता है, जो इनको पढ़ाया गया है, जो मदरसों में सिखाया जाता है, उस सोच के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बच्चों को इस बात को बताना पड़ेगा कि देखिए वोटों की राजनीति के लिए कुछ धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और किस प्रकार से अत्याचार कर रही हैं। आप स्टालिन की बात देखिए, वो हिंदी के खिलाफ किस प्रकार से जहर उगल रहा है एक व्यक्ति, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपनी वोटों की राजनीति के लिए किस प्रकार से नंगा नाच कर रही हैं, मुसलमानों के सपोर्ट में किस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही घातक है और देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, आने वाले समय में सनातन धर्म के लिए भी बहुत घातक है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, वोटों की राजनीति के लिए इतना नहीं करना चाहिए कि आप एक 80% यानी 100 करोड़ हिंदू की आस्था को कुचल दें, एक हिंदी भाषा को आप कुचलने की कोशिश करें, आप सनातन धर्म को मलेरिया या डेंगू या आप उसको वायरस बताने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है और हमें बहुत ज़्यादा युद्ध स्तर पर एक क्रांति फैलाने की जरूरत है। क्या आप इन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से जो सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश कर रही हैं, अपनी वोटों के लिए कितने ऊपर नीचे गिर सकते हैं और बिल्कुल एस.एच. रावत जी, वोटों की राजनीति से बचने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है।